केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों को झटका लग गया है। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह साफ कर दिया है कि केंद्रीय कर्मचारियों की कोरोना काल में रोकी गई महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बकाया किस्त जारी करना व्यवहारिक नहीं है। विशेष बात तो यह है कि केंद्र सरकार ने 2020 में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कैलेंडर और डायरी छापने पर रोक लगा दी थी। अब 13 दिसंबर को वित्त मंत्रालय ने अपने एक आदेश में कैलेंडर छपाई पर लगी रोक को हटा लिया है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIEDF के महासचिव और स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य C श्री कुमार का कहना है कि वित्त मंत्री देश की अर्थव्यवस्था के बेहतर स्थिति में होने का दावा करती है। हम आपको बता दें कि बार बार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और विशेष तौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यह दावा करती है कि भारत की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती की ओर है। ऐसे में कर्मचारियों का कहना है कि क्या यह मान लिया जाए कि सबके लिए तो अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट चुकी है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों के लिए ही अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं लौटी है। 18 माह के DA/DR का एरियर रोके जाने के खिलाफ केंद्रीय कर्मचारी अब 7 जनवरी को दिल्ली में एक अहम बैठक करेंगे, जिसमें आगे की आंदोलन की रूपरेखा और रणनीति तय होगी। आपको बता दें कि कोरोना काल में 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों व 64 लाख पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते, महंगाई राहत पर केंद्र सरकार की ओर से रोक लगा दी गई थी। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर 18 महीने के DA/DR के बकाया भुगतान को लेकर लंबे समय से मांग कर रहे थे। कर्मियों को उम्मीद थी कि उन्हें बकाया राशि मिल जाएगी, लेकिन सरकार ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मंगलवार को संसद में सरकार ने साफ कर दिया है कि महंगाई भत्ते के 18 महीने का एरियर जारी करना व्यवहारिक नहीं है, यानी कि केंद्र सरकार 18 महीने का एरियर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को नहीं दे पाएगी या नहीं दे सकती है। कर्मचारियों की स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस बाबत कैबिनेट सेक्रेटरी को पत्र लिखा था। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में बताया, केंद्र सरकार के विभिन्न कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के संगठनों की ओर से 18 महीने के DA/DR का एरियर जारी करने की मांग को लेकर कई आवेदन आए थे। AIDEF के महासचिव C श्री कुमार ने कहा कि देखिए, सरकार के मन में खोट आ चुका है। केंद्र ने 2020 की शुरुआत में कोविड-19 की आड़ लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के DA पर रोक लगा दी थी। उस वक्त कर्मियों के 11% DA का भुगतान रोककर केंद्र सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए बचा लिए थे। इस साल केंद्रीय कर्मचारियों के 18 माह के एरियर के भुगतान को लेकर कर्मचारी संगठनों ने सरकार को कई तरह के विकल्प सुझाए थे। इनमें एरियर का एकमुश्त भुगतान करना भी शामिल था। स्टाफ साइट के सचिव शिव गोपाल मिश्रा व अन्य सदस्यों ने एरियर जारी करने को लेकर सरकार से यह भी कहा था कि अगर वह किसी दूसरे तरीके से चर्चा करना चाहते हैं तो कर्मचारी संगठन उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन बात बिगड़ गई है और केंद्र सरकार ने साफ तौर पर DA देने से मना कर दिया है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ गुस्से और निराशा का माहौल देखा जा रहा है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।